Hello everyone. So today we are here with a new term that is name is formalism. तो ये हम फॉर्मलिज्म को भी आज पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पर्पज से, चाहे वो पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, जीआईसी हो, जीटीसी हो, ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. So we will see here formalism. So we will see the introduction. So here formalism is a literary theory that emphasizes the form of a literary work rather than its content. तो फॉर्मलिज्म में हम जो क्या देखेंगे, फॉर्मलिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है जिसमें जोर दिया जाता है किस पे, फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क पे. मतलब लिटरेरी फॉर्म के वर्क के फॉर्म पे वर्क फोर्स किया जाता है, चाहे वो मीटर हो चाहे राइम्स हो. ओके. एंड रेदर देन इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट पे ज़्यादा ना ध्यान देके उसके फॉर्म्स पे ध्यान दिया जाता है. इट्स फोकस इज ऑन द टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट दैट मेक द लिटरेरी वर्क अ यूनिक आर्टिस्टिक क्रिएशन. इसके हम टेक्निकल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं. इट ओरिजिनेटेड इन रशिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी. इसका जो रीज़न हुआ था वो रशिया में हुआ था, कब, 20th सेंचुरी के आसपास. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रशियन फॉर्मलिज्म. इसको रशियन फॉर्मलिज्म के नाम से भी जाना जाता है. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो डीफैमलाइजेशन है. डीफैमलाइजेशन भी इसको इम्पॉर्टेंट है. अब ये देखिए क्या है, द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू मेक द फैमिली स्ट्रेन सो दैट वी सी थिंग्स इन अ न्यू वे. तो इनका जो मेन पर्पस क्या है, लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर, मेक द फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर बनाना है, फैमिलियर स्ट्रेंज करना है, सो दैट थिंग मतलब जो चीज़ बहुत ही नॉर्मली है, जो चीज़ नॉर्मल है उसको बहुत ही एक्सेसरेट या बहुत ही डेकोरेटिव टाइप से इसको डिस्कस करना है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डीफैमलाइजेशन. डिवाइस एंड टेक्निक का बहुत अच्छा यूज़ करना है. लिटरेचर यूज वेरियस डिवाइसेस लाइक प्लॉट, लैंग्वेज, रिदम, साउंड, इमेजरी टू क्रिएट इट्स इफेक्ट. ओके. जैसे हिंदी में अलंकार का यूज़ होता है तो वैसे यहाँ पे फॉर्मलिज्म को बहुत ही सुशोभित रूप से यूज़ किया गया है. Autonomy of literature. Literature is an independent system with its own law. It should be studied as a self-sufficient art. तो इसको self-sufficient भी बनाया गया है, like no need to other type of work to entertain this type of content. Focus on form not content. Forms पे focus किया गया है. जैसे मैंने बताया, थीम, आइडियाज, इमोशन इज सेकेंडरी, व्हाट मैटर इज हाउ इट इज एक्सप्रेस. इस पे बताया गया कि कैसे इसको एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें रिदम है, टोन है, थीम्स है, ये सब इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है. लिटरेरीनेस की